दिल्ली के सफदरजंग क्लब में एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेने राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज, मालवीय नगर विधायक सतीश उपाध्याय, आरके पुरम विधानसभा के विधायक अनिल शर्मा, ग्रेटर कैलाश विधानसभा के विधायक शिखा राय, भाजपा वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जेपी, सफदरजंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी अजय अविनाशी और दिल्ली के तमाम RWA सफदरजंग क्लब में पहुंची। सभी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा की और अपनी अपनी राय रखी। जितना ज्यादा चुनाव होगा उतना इस देश के अंदर डेवलपमेंट विकास कम होगा। बार बार चुनाव होने के कारण से हमारे सभी विकास के काम क्या तो रुक जाते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है, प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, प्रोजेक्ट डिले हो गए तो उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इस सब के कारण से बार बार चुनाव के कारण से देश के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश में विकास के काम की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। राष्ट्र एक चुनाव इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इस देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है। इस देश के अंदर जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्चा होता है चुनाव में, उसकी बचत होगी, GDP बढ़ेगी और जो हमारे खासकर टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो टीचर जो बच्चों को पढ़ाने का इनिशियल काम है, वो स्कूलों में जाते हैं, स्कूल के अंदर वोट डलती है तो स्कूल डिस्टर्ब होता है, वो भी ठीक होगा। और साथ ही जो आचार संहिता लग जाती है, उस आचार संहिता के बाद जो इलाके में डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, वो डेवलपमेंट भी इलाके में विकास हुआ करेगा। क्योंकि अगर 3 चुनाव होंगे, 3-3 महीने की आचार संहिता, तो 9 महीने तो उसी में ख़राब हो गए। तो 9 महीने या 1 साल ख़राब ना हो, 5 साल ठीक चलता रहे इलाका, तो ये हर चीज़ के लिए बेटर है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन होना। हम इसके समर्थन में भी हैं और आज हमने RW सम्मेलन किया, माननीय सुनील बंसल जी आए, हमारी सांसद जी बहन बांसुरी जी आई, इन्होंने सबने अपनी बात रखी। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये तो बहुत ही एक ज़रूरी, एक बहुत अनिवार्य, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी तक हुआ नहीं। और इससे आप तो देखो, आपने कितना सुना, कितने लोग स्पीचेस कर रहे हैं कि कितना पैसा इस देश का बच सकता है और कितना पैसा GDP या दूसरे कामों में काम आ सकता है। और दूसरा, हर समय इलेक्शन, अगर 300-300 दिन सरकारों के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट ही रहेगा तो काम क्या करेंगी वो? काम करने के लिए ये तो एक मौकरी, एक तो डेमोक्रेसी का मजाक है जो अभी तक ये 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ नहीं। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलिए, अब प्रयास जारी है, होना चाहिए। इलेक्शन को एक तरह से इलेक्शन का बहुत बड़ा सुधार है, ये जो सुधार होना चाहिए वो सुधार करने का प्रयास हो रहा है। संसद में भी तो लगातार आप देख रहे हो वोटर्स को लेके, या ऑपरेशन सिंदूर में बात करें, हाँ, लगातार बवाल चल रहा है। देखो, बवाल करने की जिसकी आदत हो तो वो करेगा ही। क्या ऑपरेशन सिंदूर अनिवार्य नहीं था? वो आके 14 आदमी मार के चल जाए, पहले यही तो होता था। ये ताज होटल में आगे मार के चले गए और हम तमाशा करते, कंडेम लिखते रहे और कंडेम का नतीजा 0। उसके बाद वो फिर करते थे। आप जो 100 बार सोचते हैं करने से पहले कि अगर एक वारदात करेंगे तो 100 इतना बुरा उसका हाल उनको मिलेगा कि उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और जिस तरह का विरोध हो रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, ये बहुत अच्छा निर्णय है। कारण कि अगर आप अपनी हिस्ट्री को पीछे टटोलें तो 1950 से 1960s तक हमेशा एक ही टाइम पैरेलल इलेक्शंस होते थे। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता था ताकि जो एक विचारधारा है, राइट फ्रॉम द सेंटर टिल द स्टेट्स, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज इवन बंसरी जी ने कहा कि ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, दोनों उस चीज़ की तरफ, एक ही तरफ पे पॉइंट करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे रिसोर्सेज, स्पेशली इकोनॉमिकल, जहाँ पे हम इतना पैसा अपना GDP का 1.5% तक खर्च देते हैं, इफ़ यू क्यूमुलेट ऑल द इलेक्शंस, हमारे स्टेट वाइज इलेक्शन का जितना हमारा खर्चा हमारी अर्थव्यवस्था पे एक लोड आता है, अगर हम उसको हटा पाएँ तो क्यों नहीं। वो 1.5% लाखों करोड़ रुपए है, वो और परियोजना में लग सकता है, वो और वेलफेयर स्कीम्स में लग सकता है। हर स्टेट उसको अलग तरीके से कंटेम्प कर सकती है कि मेरे लिए ये मेरी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं स्टेट वाइज, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटीज़ लग जाती हैं, स्कूल टीचर्स जो उनकी ड्यूटीज़ लग जाती हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्कूल में छुट्टियाँ हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, गवर्नमेंट ऑफिस स्टॉल होते हैं। यानी कि एक डिपार्टमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट, सारे ब्यूरोक्रेट्स पैरेलली सिर्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ थॉट में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रोग्रेस है, जो एक फ्लो रहना चाहिए, मान लीजिए एक X इलेक्शन आ रहा है, फिर एक Y इलेक्शन आ रहा है, तो उस वजह से जो फ्लो ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट होती है। तो अगर एक टाइम पे से 5 साल में एक ही बार इलेक्शन आएगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हम इकोनॉमिकली उसको बहुत अच्छी तरह वैल्यू कर सकते हैं, और अगर देश का पैसा बचेगा तो देश के काम ही आएगा।
के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो हमेशा ही कमियां निकालते हैं। देखिए ऐसा है कि विपक्ष का जो काम हो चुका है वो ऐसा काम है, वो एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव काम हो चुका है, वो कहीं से भी कंस्ट्रक्टिव नहीं दिखाई देता। आप मुझे बात बताइए, क्या कांग्रेस के समय कितनी ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी? कभी लाजपत नगर बम फटता, दिल्ली का ही हाल ले लो, कभी श्रीनगर में बम फटता था, आज के बम फटते वैसे दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक टारगेट किलिंग थी, हिंदुओं के खिलाफ थी, कश्मीर में करी गई थी। कश्मीर उनको आराम से एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया था, कश्मीर के अंदर उनको लोग मिल गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, और इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान देश को हुआ, और उसका जो जवाब इस सरकार ने दिया वो ज़रूरी था। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक अभियान है जो देश को विकसित भारत की ओर लेके जाएगा। अगर देश के अंदर एक साथ सभी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो कितना बड़ा खर्चा जो देश के अंदर होता है वो बचेगा। कितनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स जो अलग अलग राज्यों में जाकर के एक साथ चुनाव कराती है, अलग अलग समय पे वो एक साथ आकर के वो चुनाव कराएगी, उसकी ताकत बढ़ेगी। तो राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए, राष्ट्र के विकास को देखते हुए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे लगता है देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसको अगर हमें पूरा करना है तो हमें एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन मुहिम को ज़मीन पर उतारना पड़ेगा, और सभी राजनीतिक दलों को साथ आना पड़ेगा, और देश फिर विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा। सर, ये संसद में भी लगातार आप देख रहे हैं कि वोटर्स को लेके और ऑपरेशन सिंदूर को लेके लगातार बवाल चल रहा था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो हमारा सफल ऑपरेशन था। पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, आतंकवादी जो ठिकाने थे वो नेस्ता नाबूद किया, और ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। अगर कोई गलती से भी आतंकवादी घटना करेगा तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसको जवाब दिया जाएगा। और जहाँ तक वोटर लिस्ट की बात है, वोटर लिस्ट ठीक बने, डबल वोटिंग ना हो, शिफ्टिंग वोट, जहाँ पे भी व्यक्ति शिफ्ट हुआ वहाँ वोट करे, एक व्यक्ति एक वोट, यही तो हम कह रहे हैं। विपक्ष इसको दूसरे तरीके से कह रहा है, हम भी यही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का एक जगह वोट होना चाहिए, और वो जब होगा जब वोटर लिस्ट ठीक होगी। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा देश को, कि देश के अंदर जो चुनावों के अंदर हमारा बहुत पैसा ख़राब होता है, व्यवस्था करने के अंदर टीचर्स की ड्यूटी लगती है, पुलिस की सिस्टम की ड्यूटी लगती है, इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं अलग अलग स्टेट्स में बहुत सिस्टम से इसके ऊपर काम करते हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव से हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें जो पैसा हमारा जो बचेगा वो देश को विकसित करने के अंदर उपयोग किया जाएगा, जिससे और तेज़ी से हमारा देश जो है तरक्की की तरफ बढ़ेगा, और देश जो है जो संपन्न होगा, जिसके अंदर हमारे हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, सड़कों का निर्माण हो सकता है, खेती के अंदर काम हो सकता है। तो जो जो चीज़ें डेवलपमेंट की हैं वो बहुत तेज़ी से जो है डेवलप होंगी, और हम सारे राष्ट्र को इसके अंदर साथ देना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव।